गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कुछ बातें भी खोली जो कि अभी तक सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि जो इसराइल है उसके एजेंट नई दिल्ली में उस सारा टाइम मौजूद रहे जब भारत पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और उनको असिस्ट करते रहे, हेल्प आउट करते रहे। आप क्या कहेंगे कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो अमेरिका तो अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान के एफर्ट्स को, टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी, और इस जंग में भी जिस तरीके से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता है इसराइल, वो मुसलमानों की इस तरीके से कत्ल व गारत गरी में मुलव्वस है। कहीं पाकिस्तान के ऊपर इन्वेड करने की, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है भारत को, कहीं हम ये देख रहे हैं कि गज़ा में भी मुसलमानों के साथ जो जुल्म ढाया जा रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस इशू के ऊपर भी बात करनी चाहिए क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी से? देखिए, मैं आज की नहीं, मैं अपनी ज़ाती आपको रिकॉल करता हूँ। मैं आज से 20-22 साल पहले एयरफोर्स वॉर कोर्स कर रहा था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था उस पे, नेक्सस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, मुझे वो याद आ गया। और ये आज का नहीं है। देखिए, इजराइल करेगा क्योंकि क्या कॉमन है? आप कुछ बात ज़ाहिर है सवाल करेंगे कि फिर इजराइल में इंडिया में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ नहीं है। हम्म। ना उनका मजहब मिलता है, ना हमारी लोकेशन मिलती है, ना उनके कॉमन एनिमी। एक चीज है उनकी, नेशनल इंटरेस्ट, हम्म। कॉमन एनिमी। ये जब नेशनल इंटरेस्ट और कॉमन एनिमी कन्वर्ट करते हैं तो आप 10,000 या आप 6,000 मील दूर या 5,000 दूर मील भी कनेक्ट कर जाते हैं। सिर्फ यही चीज है कॉमन है। पाकिस्तान क्योंकि कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस की बहुत है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारा रीजन में एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। चाहे हम इकोनॉमिकली या पोलिटिकली उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाए जो हमारी सलाहियतें हैं, या अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें लोगों को दी हैं और वैसे जो हमारे मुल्क को मिली हुई है, हम उसका एग्जिबिट नहीं कर सके। लेकिन जाहिर है कोई भी मुल्क चाहेगा कि हम किसी तरह भी ऐसी पोजीशन इकोनॉमिकली या मिलिट्री उस हद तक ना पहुंच जाएंगे हमारा नोन। लेकिन मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। मैंने 20 साल पहले खुद एक आर्टिकल लिखा था, तो मैं आज वो रिकॉल कर रहा हूँ। नेक्सस आज भी है और आइंदा भी होगा। हमें मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि जहां पे भी हमारी ग्रोथ होगी, जो हमारे मुल्क को नहीं चाहेगा, जो जो मुल्क इस दुनिया में नहीं चाहेगा, वो कन्वर्ज करेंगे ऑन अ कॉमन ग्राउंड। और कॉमन ग्राउंड क्या है? कि डिस्टेबलाइज करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करें, इकोनॉमिक हैम्पर करें, बच्चों को इनसिक्योरिटी करें। और जब आप बच्चों जैसों को मारते हैं तो आप कर क्या रहे हैं बेसिकली? पहले ही उस एरिया में, बलूचिस्तान में, स्कूल नहीं बनने दिए जाते बिकॉज ऑफ द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम दैट दे हैव। वहां पे प्राइमरी मुश्किल से, खासतौर पर बच्चियों का तो बिल्कुल ही सोचा नहीं जा सकता। तो होता क्या है कि ऑब्वियसली आपका एरिया डिप्राइव्ड रह जाता है, फिर आपकी ब्रिज ज्यादा हो जाता है बिटवीन हैव एंड हैव नॉट। तो लोगों को एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाता है। और ऑब्वियसली जब हैव और हैव नॉट का ज्यादा गैप होगा तो फिर हॉस्टेज बना लेते हैं ये लोग, उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कहीं गायब कर दें, चाहे वो नामालूम अफराद बना दें, चाहे मिसिंग पर्सन बना दें। फिर वो लीड उसी तरह करता है। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एब्सोल्युटली मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि इसराइल करेगा। इसराइल यही नहीं करेगा, वो कंटिन्यूड कर रहा है बड़े सालों से और आइंदा भी करता रहेगा। हमें अपना सेफ गार्ड ज्यादा लेने चाहिए कि हमारे अंदर कोई स्पेस ना हो, हमारे अंदर दराड़े ना हो, हमारे अंदर कोई वैक्यूम ना हो जिसको दुश्मन एक्सप्लॉइट करे। आपने देखा कौम कितनी मुत्तहिद हुई, कितने दिन लगे मुत्तहिद, कितने घंटे, बल्कि घंटे लगे यार, दिनों भी नहीं, जब कौम पीछे खड़ी होगी मुसल्ला अफवाज के। कौम की मुसल्ला अफवाज तवक्को से बढ़कर पर्टिकुलरली पाक फिजाइया ने परफॉर्म किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कहूंगा कि कौम को इकट्ठा करने के लिए रोजाना जंगें नहीं लड़ी जा सकती। इट्स अ वेरी बिग प्राइस। हमारे शहीद हुए हैं, 40-50 लोग शहीद हुए हैं और जाहिर नुकसान हुआ है, हमने ज्यादा नुकसान किया इस पर। लेकिन इस यूनिटी को लेकर आगे चलना चाहिए और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मेरा ख्याल है पूरे प्रोविंसेस में जहां जहां मिसिंग है, गवर्नेंस भी